हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स भर्ती के बारे में। तो आपको पता है कि पिछले कुछ सालों में इस तरह की भर्ती को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। रेगुलर भर्ती से अगर हम कंपेयर करें, टेस्ट के थ्रू बहुत कम वैकेंसीज आती हैं। कुछ सेक्टर में तो आपको अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ में इन्होंने मतलब टोटली ज़ीरो कर दिया सिस्टम को। तो यहाँ पे एक न्यूज़ निकल के आई थी कि टोटल 125 कंपनी है जिन्होंने आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करा है, जिनकी संख्या 28,000 है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 110 कंपनी ऐसी हैं जो फर्जी हैं। और ये पता कब चलता है, जब सरकार जो है पॉलिसी बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट डिटेल्स देख रही थी, तो तब ये चीज़ पता चलती है। और उनमें से सिर्फ 15 कंपनियाँ ऐसी हैं जिनका रिकॉर्ड मिल पाया है, जो भी उन्होंने रिक्रूटमेंट करी है, किस बेसिस पे करी है। तो बाकी 110 कंपनियां टोटली फर्जी हैं और वो आज तक कमीशन खा रही थी। क्योंकि ये जो आउटसोर्स पे रिक्रूटमेंट रहती है, तो उसमें सरकार जो है वो सबसे पहले जो अमाउंट होता था वो कंपनी को डालती थी। कंपनी अपना कमीशन काट के जो उन्होंने आउटसोर्स एम्प्लॉय रखे होते थे उनको देती थी। लेकिन अब जाके ये पता चल रहा है, लेकिन अभी तक इतनी ज़्यादा आउटसोर्स रिक्रूटमेंट हो चुकी है, फिर भी यहाँ पे भरोसा दिलाया गया आउटसोर्स कर्मचारियों को कि ऐसा नहीं है, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, नया निगम बनाया जाएगा, उसके अंडर आपको कंसीडर करा जाएगा। फिर आपको जॉब सिक्योरिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आपको और बेनिफिट भी मिलेंगे और टाइम टू टाइम सैलरी आपको दी जाएगी। फिर उसके बाद ये एक और न्यूज़ जो लेटेस्ट है, आज की न्यूज़ है कि आउटसोर्स को जॉब सिक्योरिटी, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी निकल चुकी है, जहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट को कहा गया है कि आपके पास जो भी आउटसोर्स पे लोग जॉब कर रहे हैं तो उनको नहीं निकाला जाए। उसके बाद भी कुछ ऐसे विभाग हैं जिन्होंने पहले ही कर्मचारियों को डिटेन कर दिया है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो महिला एवं बाल विकास विभाग है, पोषण अभियान के नियुक्त जो था तहत नियुक्त 75 कर्मचारियों को दिसंबर महीने से डिसकंटिन्यू करने के आदेश हुए हैं। और यहाँ पे KNH हॉस्पिटल के 5 कर्मचारी। तो इस तरह से आपको बहुत से ऐसी न्यूज़ देखने को मिल जाएगी जहाँ पे एक तरफ कहा गया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को सिक्योरिटी दी जाएगी, एक तरफ से अब डिटेन करे जा रहे हैं, उनकी सर्विसेज को डिसकंटिन्यू करा जा रहा है। इसके अलावा कौशल विकास निगम जो होगा वो आउटसोर्स के लिए पॉलिसी बनाएगा और वहीं पे सारे रूल्स डिसाइड होंगे, सैलरी डिसाइड होगी, जॉब सिक्योरिटी, और जिस जिस डिपार्टमेंट में जितने जितने कर्मचारी हैं उन्होंने किस तरह की ट्रेनिंग करी है, तो सारे रूल्स आपको वहीं देखने को अब मिलेंगे। लेकिन चुनाव से पहले ये कर दिया कि हम जॉब सिक्योरिटी देंगे और ये वादे हो गए हैं। उसके अलावा बाकी अब देखते हैं कि क्या सिस्टम होता है। बाकी बहुत से लोग और मैं खुद जो है आउटसोर्स भर्ती के खिलाफ़ हूँ, क्योंकि ये जो है वो एक तरह से मतलब फेयर तरीके से नहीं हो पाती है। और अभी तो आप देख रहे होगे कि ब्लॉक से एडवर्टाइज निकलती है, ये एडवर्टाइजमेंट इससे पहले इतनी रिक्रूटमेंट हो चुकी है, लगभग 20,000 रिक्रूटमेंट पहले ही हो चुकी थी, जिसमें आपको पता भी नहीं होगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कब भर्ती हुई हैं। तो ये बहुत ही अनफेयर सिस्टम है और अनफेयर तरीके से ये भर्तियां पहले की हुई हैं। बहुत सारी आपने न्यूज़ भी देखी होगी, HPU में, HPTU में किस तरह से आपने देखा कि कितनी भर्तियां किस तरह से गलत तरीके से हुई थी, बाद में उनकी न्यूज़ निकली। बहुत से ऐसी न्यूज़ हैं, लेकिन अब यही सिस्टम है कि अब जो है वो आउटसोर्स भर्ती पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और जो भी टेस्ट के थ्रू वैकेंसीज निकलती थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। कुछ में तो आपको अभी देखने को मिलती हैं, जैसे कि स्टेनोटाइपिस्ट हो गया, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट वगैरह, JOIT। लेकिन अभी इसके बाद आपको ये देखने इस तरह की वैकेंसीज भी और कम देखने को मिलेंगी। तो धीरे धीरे आउटसोर्स पे ही आपको ज़्यादातर भर्ती देखने को मिला करेगी। और इसकी वजह से कुछ ऐसे रिज़ल्ट भी हैं जो अटके हुए हैं। तो इसके बाद एक वीडियो वो आएगी जिसमें मैं आपको रिज़ल्ट्स के बारे में बताऊंगा, जहां पे उनके लटकने का कारण जो है वो आउटसोर्स है। लेकिन अभी तक तो मैं आपको ये बता रहा था कि चलिए एक ना एक दिन स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत उनकी सर्विसेज को डिसकंटिन्यू करा जाएगा, तो रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर इस तरह से डिसीजन हो गया कि आउटसोर्स को जॉब सिक्योरिटी और आप पर उनको नहीं निकाल सकते, तो उन पोस्ट कोड का क्या होगा जहाँ पे पहले से आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ को रखा है। तो बहुत यहाँ पे सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।